ओम शांति। वेलकम। ओम शांति। धन्यवाद। राम या लक्ष्मण? राम। राम वेलकम। मार्क वेलकम। थैंक गुड यू। इवनिंग। आपको गुड मॉर्निंग, हम कहते हैं गुड इवनिंग। आपको गुड इवनिंग, हमारा गुड मॉर्निंग। हाँ, राइट। देखो, ये मार्क भाई राम राम की भाषा सीख गए हैं, भारत की भाषा अच्छी तरह बोलते हैं। आज हमको इनके द्वारा बड़ी खुशी होगी, क्योंकि ये बिल्कुल, हाँ, भारत के बन गए। हिंदुस्तान के भी नहीं, भारत के बन गए। स्वर्ग के पहले हकदार है। और आज हम कितने बारिश से इनका इंतजार कर रहे थे, आज आ गए हैं। आप थोड़ा सब हिंदी बोल बहुत सकता खुश। हूँ, पूरा नहीं। कोई बात जैसा नहीं। जैसा वो अच्छा लगेगा। ठीक है, आप हिंदी बोलेंगे ना, वो बहुत अच्छा अब लगेगा। धन्यवाद। मेरा नाम बीके राम और मार्क है। मेरा जन्म टेक्सास यूएसए में हुआ। 30 साल से मैं समर्पित कुमार सेंटर में रहता हूँ, डॉक्टर हंसा दीदी के साथ। ये मेरा अनुभव है। मैं यूनिवर्सिटी में था, उम्र 18 साल। मेरे पास सुंदर गाड़ी था, महंगे कपड़े थे। मैं एक बच्चा था। बाहर से सब अच्छा था, लेकिन अंदर से खुशी नहीं थी। कोई लक्ष्य नहीं था। जानता था जास्ती पैसे मुझे सुख नहीं देंगे। फिर यूरोप गया अकेला। उस समय एक किताब में सन्यासी क्या है पढ़ रहा था। मुझे लौकिक जीवन से पूरा वैराग था। मैंने सन्यासी होने का फैसला किया। फिर स्पेन में यूरोप राजयोग कोर्स किया। कोर्स स्पेनिश भाषा में था, लेकिन स्पेनिश भाषा नहीं जानता था। मेडिटेशन में मैं अशरीरी बन गया। मैंने सोने का प्रकाश देखा। ये प्रकाश मेरे नजदीक आया। मैं अशरीरी ज्योति बिंदु था, शरीर से बहुत दूर था। सारे कमरे में सोने की रोशनी थी। भगवान मेरे सामने था। मेरा पिता से मिला। 2 हफ्ते के लिए मैं सोच रहा था। मैं
भगवान से मिला, मैं भगवान से मिला। अभी मेरा लक्ष्य मिल गया, मेरा जीवन सदा के लिए परिवर्तन हुआ। मैं आकाश में उड़ रहा था, मुझे जो पाना था वो मिल गया, बहुत खुशी थी। उसके बाद सिस्टर ने सेंटर पर मुझे नियम समझाया। पहला, शाकाहारी। मैंने बोला मैं शाकाहारी हूं। दूसरा, ब्रह्मचारी। मैंने बोला मैं ब्रह्मचारी हूं। तीसरा, हर रोज मर्ली क्लास। मैंने बोला कबूल। थोड़ा दिन के बाद दादी जी जानकी सेंटर पर आई, स्पेन में। एक पब्लिक प्रोग्राम था। प्रोग्राम के बाद दादी जी अपने साथ बिताया। दादी जी ने पावरफुल दृष्टि दिया। दादी जी ने पूछा, स्कूल में जाता हो? माता पिता कहाँ है? आपका प्लान क्या है? मैंने कहा मैं इंडिया जाऊंगा। जयंती दीदी वहां थी। जयंती दीदी ने बोला 1 साल नियम के बाद। मैंने कहा ठीक है। दादी जी ने कहा डॉक्टर हंसा दीदी को टेक्सास में संपर्क करो, वो आपको गाइड करेंगे। फिर मैं वापस टेक्सास, यूएसए में, ह्यूस्टन। थोड़ा दिन के बाद साक्षात्कार हुआ। 3 बहनें सफेद साड़ी में मेरे सामने थी। उनकी फेस साड़ी के पीछे था। बीच के बहन ने मुझे चेहरा दिखाया। वो बहन मामा थी। मामा ने मुझे बहुत ताकत दिया, शक्ति दिया। उसके बाद सैन एंटोनियो गया। डॉक्टर हंसा दीदी से मिलने के लिए। लेकिन डॉक्टर हंसा दीदी मधुबन में थी। मधुबन में दादी जी जानकी ने डॉक्टर हंसा दीदी को बोला, एक भाई, उसका नाम है मार्क, वो मिलने के लिए आएंगे। जब वो आवे तब बताना। बाद में मैंने डॉक्टर हंसा दीदी को कॉल किया। मैं ह्यूस्टन से सैन एंटोनियो मूव होऊंगा।
ह्यूस्टन से सैन एंटोनियो लगभग 300 किलोमीटर दूर है। हंसा दीदी ने सेंटर में रहने के लिए थोड़ा दिन की छुट्टी दिया। दूसरा दिन अमृत वेले पर दादी जी जानकी ने मधुबन से डॉक्टर हंसा दीदी को कॉल किया। दादी जी ने पूछा, ब्रदर मार्क वहाँ है? हंसा दीदी ने बोला, यहाँ है। उसने एक फ्लैट ढूंढा है सेंटर के नजदीक। दादी जी ने बोला, वो सेंटर पर रहेगा। दीदी ने कहा, मैं उसको जानती नहीं हूं। दादी जी ने कहा, पक्का है, जवान है, परमिशन दे दिया सेंटर पर रहने का। दीदी ने मुझे पूछा, आपको सेंटर पर रहना है? मैंने कहा, जरूर। अब तक मैं सेंटर पर हूं 30 साल। पहली बार जब मैंने हंसा दीदी को देखा, वो मिलिट्री यूनिफॉर्म में थी। चेहरे पर सफेद लाइट देखा, तुरंत विश्वास बैठा। दीदी ने बोला, यूनिवर्सिटी में 1 साल पढ़ाई पूरी करो, साथ साथ नौकरी किया। सेंटर नवासी ट्रेनिंग शुरू हो गई। देखो, आप लोग के लिए ब्राह्मण कल्चर, हमारा बीके कल्चर सहज है। मैं डबल विदेशी हूं। मेरे लिए ब्राह्मण कल्चर 7 समुंदर दूर था। उस टाइम मैं पानी के बाहर मछली जैसा था। मुझे बहुत डर था। एक दिन दादी जी गुलजार ने हंसा दीदी को फोन किया। दादी जी ने कहा, बाप दादा ने बोला है, मार्क भाई को कहो, हाय, आप कैसे हो? माना बाप दादा ने कहा, हाय, आप कैसे हो? जैसे एक परम मित्र, खुदा दोस्त। हल्का हो गया। उसके बाद हंसा दीदी और ग्रुप टेक्सास से हमारा पार्टी मधुबन गया। पहला बाप दादा मिलन था। बाप दादा के सामने बैठा था
ओम शांति भवन में, पांडव भवन में। बाप दादा ने आंख खुली, पहले मुझे दृष्टि दिया, बेहद शक्ति दिया, कभी नहीं भूलूंगा। पीछे बड़ी डैडी ने मुझे गुजराती कुमार के साथ साइकिल यात्रा पर भेजा। लगभग 25-30 कुमार थे। हम बहुत शहर में थे। सभी को पिटीशन दिया, बीड़ी छोड़ दो, तम्बाकू छोड़ दो, दारू छोड़ दो। गांव के लोगों को बहुत उमंग उत्साह था। हम सभी को हार पहनाया, हर रात को गुजराती गरबा किया, कृष्ण जैसे रासलीला किया। हर रोज ब्रह्म भोजन राजकुमार जैसे किया। ऊंधियू, ढोकला, समोसा, पूरी, सब्जी, लड्डू, श्रीखंड, गुगरा, खीर, सब बहुत अच्छा लगा। सब प्रोग्राम्स में, बड़ा बड़ा प्रोग्राम्स, हम जोर से युवा जगेगा, जग जगेगा, युवा जगेगा, जग जगेगा। एक बार दीदी लक्ष्मण भाई और मैं सौराष्ट्र की टूर किया। सब सेंटर विजिट किया। लक्ष्य था सेवा कैसे होती है, सेवा कैसे करना, सेवा सीखना। सब कुमारी अथक सेवादारी थी। आराम हराम है। पोरबंदर में सागर किनारे पर एक महल था। मुझे अनुभव हुआ, मैं यहाँ पहले था। अगले जन्म में मैं गुजराती था। गुजरातना भाई बहन केम छो? मजामा छो? सारू छे? अहमदाबाद सेंटर्स पर कुमारीज अमृत वेले के बाद साफ सूफी, जादू पोता, सब कुछ देखा। एक दिन मधुबन में माताजी के साथ बैठ चपाती बनाना सीख रहा था। मैं चपाती बना रहा था। सब माता साइलेंट हो गई। मैंने सामने देखा। दादी जी झांकी
कड़ी थी, मुझे दृष्टि देती थी, खुश थी। सब माताजी हंस रही थी। मधुबन में अमृत वेले पर सब दादीज और विश्व रतन दादा बहुत शक्ति दिया दृष्टि से। एक बार नेपाल विजिट किया, वहां नेपाली महाराजा और हमारा दादी जी प्रकाश मणि प्रोग्राम था। प्रोग्राम के बाद हंसा दीदी और हम पशुपतिनाथ मंदिर विजिट किया। मंदिर का गार्ड ने मुझे बोला, आप मंदिर में नहीं जा सकते हो। मैंने पूछा क्यों? उसने बोला, आप सफेद हो, शाकाहारी नहीं हो, मंदिर नहीं जा सकता। मैंने बोला, मैं शाकाहारी हूं। गार्ड ने बोला, सफेद चमड़ी मांसाहारी है, सर्टिफिकेट चाहिए। आपका गुरु का 25 साल से शाकाहारी हो। दीदी ने समझाया, वो शाकाहारी ब्रह्मचारी, उसका उम्र 22 साल। मैं कुर्ता पजामा में था। गार्ड ने बोला, नहीं। मैंने बोला, ये सब लोग जा रहे हैं, आपको कैसे मालूम वो शाकाहारी है? गार्ड ने कहा, वो जाने और उसका कर्म। मैंने बोला, कोई बात नहीं, मेरा पिता पशुपतिनाथ है। एक बार रक्षाबंधन पर दादी जी प्रकाश मणि ने हंसा दीदी को हग किया। मुझे संकल्प आया, दादी जी मुझे हग करे तो बहुत अच्छा। तुरंत दादी जी ने मेरे सामने देखा और मुझे हग किया। दादी जी ने मुझे पवित्रता की शक्ति दिया, बहुत। यूएसए में, अमेरिका में एक बार दादी जी मनोहर सैन एंटोनियो आई। दादी जी ने दृष्टि दिया और कहा, मुझे याद आता है, लास्ट साइकिल आपको देखा था। जब दादी जी गुलजार टेक्सास आई, बाप दादा ने मुझे नाम दिया।
राम और दूसरे भाई को लक्ष्मण। मैंने दादी जी को पूछा, दादी जी कौन सा राम? दादी जी ने कहा, राम का बच्चा नारायण मर्यादा पुरुषोत्तम। दादी जी ने कहा, ये कुमार सेवा में कुमारी जैसा है। एक बार टेक्सास से बाहर डॉक्टर हंसा दीदी के साथ दूसरा स्टेट में सेवा के लिए विजिट किया। मुझे होटल में एक कमरा में सोना था। वायुमंडल ठीक नहीं था। मैंने सोचा आराम नहीं होगा। मैंने मेरी चादर पट पर रखी, फिर सो गया। सपन में दादी जी प्रकाशमानी आई। दादी जी ने मुझे हग किया। सारा जगह पर सफेद लाइट थी। जब मेरी आंख खोली, सारा कमरे में सफेद लाइट थी। सारा कमरा पवित्र हो गया और चमकने लगा। जब दादी जी प्रकाशमानी टेक्सास में आई, दादी जी ने बोला, समर्पित जीवन दही वड़ा जैसी है। दाल को पानी में डालो, दाल को पीसो, पीछे फ्राई करो गरम गरम तेल में, फिर पानी में डालो, पीछे दही डालो। मना मासी का घर नहीं है। मेरी सेंटर ट्रेनिंग क्या था? सेंटर में खाना बनाना सीखा। चपाती, पराठा, सब्जी, दाल, चावल, हांडवा, उपमा, खीर, हलवा, तोली। सिलाई करना, साफ सूफी करना, जादू पोता, कपड़ा धोना, इस्त्री करना, इलेक्ट्रिक का काम, कंस्ट्रक्शन का काम, गार्डन बगीचा का काम, कंप्यूटर, अकाउंट्स, सेक्रेटरी का काम, सबटाई कोर्स, प्रोग्राम करना, नौकरी। क्योंकि यहाँ काम वाला नहीं है। सभी के लिए आराम हराम है। टेक्सास में भाई बहन
बहुत नहीं है। hands कम है। सब समर्पित भाई बहन को नौकरी करना है। दीदी जी को भी नौकरी, खर्चा जास्ती है। हमको सब कुछ करना है हाथ से। मैंने एक पैसा लौकिक को नहीं दिया। मैंने तन, मन और धन यज्ञ की सेवा में दिया है। मैंने देखा है बाप दादा से शक्ति लेनी है तो पहले नष्ट मोह न्यारा और प्यारा होना जरूरी है। मोह मना भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार मना स्वार्थ, सेवा असंभव। समर्पित ब्राह्मण जीवन मना जीते जी मरना, बलिहार होना। ये बलिहार बहुत मीठा है, बहुत मीठा है। डॉक्टर हंस दीदी ने सभी समर्पित भाई बहन को ट्रेनिंग दिया है, गुरुकुल जैसे। बचपन से इच्छा थी मुझे अनुभवी टीचर ट्रेन करे। हंसा दीदी ने हमको महाभारत, रामायण, चाणक्य, कृष्ण सीरीज दिखाया। लक्ष्य था राजनीति समझने के लिए राजधानी में और प्रजा में कितना भ्रष्टाचार, ईर्ष्या और रीस है। कपटाई, लुचाई, चोराई, झूठाई, कलयुग की दुनिया। तमो प्रधान से सतो प्रधान दुनिया कैसे होंगी? पहले मर्यादास, नियम्स, उसके बाद सेवा। मधुबन निवासी समर्पित भाई बहन ब्राह्मण परिवार ने मुझे बहुत प्यार दिया है। दिल से शुक्रिया और मेरा धन्यवाद। मेरा जूता है अमेरिकन, मेरा शरीर है अमेरिकन, मेरा दिल है हिंदुस्तानी। ये मेरा अनुभव। ओम शांति। कभी शुक्रिया। सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा,
स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा, कभी सोचा नहीं था। देख संगम का आनंद, हर गम चला गया, मिला मीठा परिवार, ये एहसास ओम हो शांति। चला। देख संगम का आनंद, हर गम चला Thanks, Manish bhai. गया, मिला Dr. Jayant मीठा bhai. परिवार, ये एहसास हो चला। उजड़े जहां चमन में फिर से फूल खिलेगा, कभी सोचा नहीं था भगवान।